लॉकडाउन के चलते शाहजहांपुर में गेहूं खरीद में जमकर धांधली की जा रही है। यहां किसान अपना गेहूं औने पौने दामों में आड़तियों को बेचने को मजबूर है, जबकि खरीद सेंटर पर बिचौलियों का गेहूं खरीदा जा रहा है। खास बात यह है कि जिम्मेदार अफसर भी कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं किसान यूनियन ने गेहूं खरीद में हुई धांधली पर लॉकडाउन के बाद सरकार के खिलाफ एक बड़े धरने की चेतावनी दी है। एफसीआई बंडा गेहूं खरीद सेंटर पर इस वक्त 700 कुंटल से ज्यादा गेहूं यहां लावारिस हालत में रखा हुआ है, क्योंकि किसी भी किसान का कोई अता पता नहीं है और ना ही सेंटर के इंचार्ज के पास इस 700 कुंटल गेहूं का कोई रिकॉर्ड है, क्योंकि यह गेहूं बिचौलियों का है जिसे यहां सरकारी दामों में खरीदा जाएगा, जबकि बिचौलिए किसानों से 1750 से लेकर 1800 रुपए कुंटल के हिसाब से गेहूं खरीद कर रहे हैं। सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य को 1925 रुपए निर्धारित किया है। यह हाल किसी एक सेंटर का नहीं बल्कि जिले के 169 खरीद सेंटर गोलमाल करने में जुटे हुए हैं। जब किसान गेहूं खरीद सेंटर पर लेकर पहुंचता है तो उसे टोकन न होने, बारदाना खत्म होने सहित तमाम बहानेबाजी करके गेहूं को वापस लौटा दिया जाता है। मजबूरी में किसान आड़ती और बिचौलियों को औने पौने दामों में अपना गेहूं बेच रहा है। धांधली सामने आने के बाद गेहूं सेंटर इंचार्ज अलग अलग बहानेबाजी करते नजर आते हैं। ऐसा कहाँ है? ये किसान अभी बुलाते सर, बुला लेंगे। अब वो गेहूं पड़ा उसका किसान कहाँ है? किसान वो है, आ रहा है मंडी में। मंडी में कहाँ? लावारिस किसान? नहीं नहीं, वारिस नहीं, लावारिस कोई नहीं। हाँ। लावारिस कोई नहीं। किसान कहाँ है? किसान हो वही है, मंडी में है सर। और उसकी आईडी वाईडी कुछ ले ली? आईडी टोकन, हम तो टोकन ले लेते हैं और ये खरीद वाला। बाकी आईडी वाईडी कुछ नहीं ले रहा? नहीं, आईडी नहीं, इसमें सब कुछ लगा हुआ है। ये लगा आईडी लगा के ये इशू होता है। उसका नहीं लिया टोकन? अभी नहीं लिया है उसको। वो तोल गया है अभी तो? नहीं, तोला नहीं है, तोला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक जो डेयरी बहुत मिट्टी वाली तोल गई है, उसमें मिट्टी बिना टोकन के डाल गया यहाँ पर? नहीं, टोकन है सर उसका आ रहा है सर, मंडी में है। लगा लो, फोन लगा लो उसको। एक ही मामला ये दिखा लो तो खाली। बरसात के चलते किसान खेतों से अपना गेहूं निकालकर जल्दी से जल्दी बेचना चाहता है, लेकिन खरीद सेंटरों से किसानों को अलग अलग बहाने बनाकर उन्हें बेरंग लौटा दिया जाता है, जिसके चलते वह अपना गेहूं आड़तियों को बेचने को मजबूर हो जाता है। फिलहाल किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है। हम इन्हें 3 बार पूछने आए कि हमें गेहूं तुलवाना है अपना सेंटर पे, तो इन्होंने मेरे से बड़ी अच्छे से बात ही नहीं की। मेरे को लाइन समझाते रहे, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। और यहाँ पे बड़ा गंदा से गंदा गेहूं, सब दलालों का मिट्टी वाला गेहूं, बहुत ही भद्दा। और ऐसे ही ढेरियाँ डाल डाल के बंदे जा रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा, कोई बोरी काउंट भी नहीं कर रहा। ऐसे ही गेहूँ पड़ा है, ऐसे ही गेहूँ पैक हो रहा है, बोरी में लग रहा है, जैसे इनका सेंटर वालों का खुद का हो। मजबूरी में क्या करना पड़ा? तो हमें मजबूरी में फिर आप लोगों का सहारा लेना पड़ा। गेहूं कहाँ बेचा फिर? गेहूँ मैंने, मेरे को फिर वो प्राइवेट रसीद कटवा के प्राइवेट भिजवाया मैंने। बीज वाले को सीड वाला एक था लेनलीवाल, सीड वाले को दिया मैंने। सरकारी रेट मिलने की उम्मीद थी आपको पहले? हाँ, पहले थी, बाद में नहीं थी, तो मजबूरी में फिर बेचना पड़ा, क्या करते। वहीं किसान यूनियन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों पर गेहूं खरीद में धांधली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद वह सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। किसान को इस टाइम दोहरी मार पड़ रही है, ऊपर से बरसात। वो जो सरकार ने जो रेट दिया है 1925 का, वो सरकार को नहीं, किसान को नहीं मिल रहा। और सरकार के द्वारा जो केंद्र लगाया गया है उसके ऊपर बिचौलियों का गेहूं तोला जा रहा है। और काश्तकार इतना परेशान है, अपनी आवाज़ भी नहीं यानी कि बुलंद कर सकता, क्योंकि ये तालाबंदी के चलते हुए किसान को कि कोई सुन नहीं रहा किसी भी तरीके से। आज हमने रोजा मंडी में देखा और पूरे ज़िले में वही हाल है कि बिचौलियों का गेहूं तुल रहा है और किसान से जहाँ तो गेहूं खरीद लिया गया औने पौने दामों पर, और जहाँ उससे 50 रुपये की मांग की जा रही है, और जहाँ जो किसान लेकर आता है उससे कहा जाता है कि आपका सत्यापन नहीं हुआ, आपको टोकन नहीं मिला, और कईयों को तो कह दिया जाता है कि आपका जो खाता है वो सत्यापन नहीं है। किसान को ऐसे टाला जाता है। किसान ऊपर से बरसात के मारे किसान के घर में रखने के लिए जगह नहीं है, उन्होंने गेहूं औने पौने दामों पर आड़तियों को बेच दिया और आड़तियों द्वारा उनके खातों पर पैसा डलवाया जा रहा है। सुनने में आ रहा है शिकायतें आती कि बारदाना नहीं है, ऐसा कह के भी क्या किसान को वापस लौटा दिया जाता है? बारदाना की दिक्कत तो ये लोग बारदाना तो अपने सेंटर पर रखते नहीं, बारदाना रखते हैं
कहीं पर भी जहाँ पर भी कहीं पर इनका कुछ सेटिंग होती है वहाँ बारदाना रखते हैं और किसान को बारदाने से भी टाल दिया जाता है। किसान को हर तरीके से टाला जाता है। किसान परेशान हो गए, इन्हीं लोगों को गेहूं औने पौने दामों पर दे जाता है। क्यों कि इस लॉकडाउन के चलते हुए किसान की सुनी नहीं जा रही, बहुत ही परेशान है किसान। तो सरकार तो दावे कर रही है किसान का एक एक दाना लिया जाएगा। सरकार ने ऊपर से क्या किया ये नहीं पता, लेकिन अधिकारी लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। आज डीएम साहब से भी मिले शाहजहाँपुर कि साहब मंडियों में हम लोग जाकर आपको बताएं, तो उन्होंने कहा कि भाई घर पे बैठो। हम लोग तो घर पे बैठेंगे, लेकिन अधिकारी किसानों का गेहूं दिलवाएं और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रेट दिलवाया जाए। नहीं होता तो फिर क्या कुछ करेंगे? हम अजय जो तालाबंदी खुलते ही धरना प्रदर्शन करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। जिले में अब तक 56,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का दावा किया जा रहा है, जबकि जिले में गेहूं खरीद का लक्ष्य 2,73,000 मीट्रिक टन है। गेहूं खरीद में हो रही धांधली के सवाल पर जिला प्रशासन का जवाब भी बेहद निराला है। जिला प्रशासन का कहना है कि आड़तियों और किसानों के बीच आपसी संबंध होते हैं, जिसके चलते अपना गेहूं आड़तियों को बेच देते हैं। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद अब अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब जो डायरेक्शन मिले और डीएम साहब के नेतृत्व में जो बातें बताई गई थी, उसमें हम लोगों ने जो केंद्रों पर जांच किया, उसमें हम लोगों ने ये पाया कि जो किसान केंद्रों पे थे तो उनका गेहूं तो लिया जा रहा था, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो आपसी व्यवस्था के कारण आड़तियों से अपना गेहूं लेते देते रहते हैं। उस पर हमारा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, तो वो लोग अपना वहाँ बेचते रहे। और जो लोग अगर कोई अनियमितता पाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब बंडा में मैं गया हुआ था तो वहाँ पर बारदाना की शिकायत हुई थी, लेकिन मैं उसी समय तत्काल बारदाना मंगा करके उसकी व्यवस्था मैं करा दिया था।